नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर सामने है। सदन के अंदर कानून बन रहे हैं और सदन के बाहर विपक्ष नारे बना रहा है। एक तरफ लोकसभा ने वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी। इससे पहले यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो चुका था और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा, पर बिल पर चर्चा से ज्यादा बवाल मचा है। साथ ही आज फिर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी सांसद हाथों में बैनर लेकर पहुंचे थे। बैनर पर लिखा था, ऑर्डर किसने दिया। नारे लगे, अमित शाह सदन में आओ, न्याय दो, मोदी सरकार नहीं चलेगी। मतलब अब विपक्ष का पूरा एजेंडा एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है और वो है अमित शाह। मानो देश में ना कोई और मुद्दा बचा है, ना कोई और बहस। हर सवाल का एक ही पोस्टर, हर प्रदर्शन का एक ही चेहरा, हर नारे का एक ही लक्ष्य। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, बिल पास हो रहे हैं, पर विपक्ष क्यों अपने विरोध प्रदर्शन में उलझ गया है? आज इसी को समझेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले राज्यसभा, उसके बाद आज तो लोकसभा से भी वंदे मातरम से जुड़ा बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? हर दिन वही विरोध प्रदर्शन। देखिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया। जी। आरएसएस आजादी के बाद से और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब से बनी, संघ के तमाम जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यह नारा लगता है कि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम अब कहना होगा। ये जो आजादी के बाद से ये इट्स अ मूवमेंट, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि बस हल्के फुल्के में निकल गया। ये मामला बहुत ऐतिहासिक बिल है जो पास हुआ है। हिंदुस्तान के मुसलमान कहते कि नहीं, वंदे मातरम तो नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तो वंदना तो हम बस अल्लाह की करते हैं। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और खास करके वो तो गाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा उसकी झलक है। उसमें जो है भारत माता की जो तस्वीर उगाड़ी गई है, उससे जो है वो हमारे लिए कुफ्र है। और जालीदार टोपी पहन करके सेकुलर राजनीति करने वाले, मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टियां वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे, सही कह रहे। और इसी दबाव में, मुसलमानों के दबाव में, जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम, जिसका कंट्रीब्यूशन है, यह आजादी की लड़ाई का एकमात्र स्लोगन था, वंदे मातरम को हटा करके जनगण मन जो है आपने बना दिया नेशनल एंथम। एंथम इसको होना चाहिए। खैर, अभी आगे समय आएगा जब वंदे मातरम नेशनल एंथम बनेगा और ये राष्ट्रगीत बनेगा, ये अलग कहानी है। लेकिन उस लहजे से अगर आप देखें और चारों तरफ सन्नाटा को भी देखिए, कोई मुस्लिम संगठन वो किस तरीके से आज उसके साथ धोखा हुआ कि चुपके से इतने बड़ा चीज हो गया। चुपके से ये सारा चीज हो गया। राज्यसभा में किसने वोट किया, कहां क्या हुआ, कुछ हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। डिबेट भी नहीं हुआ, लोगों ने संसद की कार्रवाई को रोका तक नहीं। ये कॉकरोचों के चक्कर में तुमने संसद नहीं चलने दिया और मुसलमानों के इतने बड़े मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष ने एक सेटिंग करके आपने पास करवा दिया। तो देश के मुसलमानों को भी अब सोचना पड़ेगा कि भाई ये सेकुलर पार्टियां आपके साथ करती क्या है। बिल्कुल, बिल तो पास हो गया है, तो कितना बड़ा झटका ये माना जाए। देखिए, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं और जो राहुल गांधी पिछली बार जब वंदे मातरम को लेकर होम मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव जारी किए गए थे, निर्देश जारी किए गए थे, नहीं इसे भी अब गाना पड़ेगा, उस समय तो इन लोगों ने सदन के अंदर हंगामा खड़ा किया था। उस समय बड़े डिबेट हुए, क्योंकि उस समय केवल दिशा निर्देश जारी किए गए थे, पनिशेबल नहीं था। इस समय जबकि 3 साल तक का पनिशमेंट है, तो पूरा का पूरा विपक्ष ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस पर डिबेट करें तो फिर किसका समर्थन करें, वंदे मातरम का विरोध करें या फिर वंदे मातरम के समर्थन में हम बात करें कि नहीं नहीं ये पनिशेबल होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चुनते हैं तो फिर हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने स्मार्टली राज्यसभा में भी ऐसे हो हंगामा के बीच पारित करवा लिया और लोकसभा में, जबकि आज
कोई भी इंपॉर्टेंट बिल नहीं था जिसके ऊपर आप हंगामा करते। अगर कुछ और चर्चा होती, कोई और सवाल उठते, तो ये कहा जा सकता था कि नहीं, इस बिल पर चर्चा के बदले दूसरे बिल पर हंगामा करके ये लोग वॉकआउट कर गया। ये आपकी डिमांड है, होम मिनिस्टर से आप जवाब चाहते हो, इसके लिए आगे भी समय है। ऐसा नहीं कि सत्र एक दिन के लिए हुआ था या स्पेशल सेशन था, लेकिन इस बड़े मुद्दे पर चर्चा से भी भाग गए और बिल पारित करवाने का रास्ता तैयार कर दिए। इसका मतलब है कि डरे हुए तो हैं। इन लोगों को लगता है इस पर मुंह खोलेंगे तो अभी तक जितना करा धराया है वो सारे मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अभी इसके ऊपर चर्चा बाद में होगी, सदन में नहीं होगी, बाहर में होगी। जब जब इस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, जहां जहां गवर्नमेंट प्रोग्राम होगा वहां गाया जाएगा, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जब जेल जाने की तैयारी करेंगे। जो वंदे मातरम जब पनिशेबल नहीं था तो उससे पहले भी 1000 से ज़्यादा मुकदमे हो चुके थे राष्ट्रीय अपमान पर, और अब जब वंदे मातरम के किसी भी प्रोग्राम में गाए जाने के समय अगर आप खड़े मुद्रा में नहीं रहोगे, अगर आप इसका सम्मान नहीं करोगे, और मुसलमान तो सम्मान करेंगे नहीं, ये जो सांसद लोकसभा में है, राज्यसभा में है, इनके लिए सोचना पड़ेगा। जब ओपनिंग सेशन होगा तो उस समय आप पहले ही बाइकआउट कर दोगे या फिर जाकर उसका अपमान करोगे, विधानसभाओं में क्या करोगे, गवर्नर प्रेसिडेंट के प्रोग्राम में क्या करोगे। ऐसी स्थिति में 1-2 मुकदमे अगर विपक्षी सांसदों के खिलाफ हुआ तो उसके बाद इन सारी विपक्षी पार्टियों को लगने लगेगा कि जिस बिल के लिए हम लोग इतने समय से हंगामा कर रहे थे उसे इतना स्मार्टली कैसे पारित करवा दिया गया, और अब समस्या इन पूरे मौलाना गैंग की होने वाली है। मतलब जब कानून का असर दिखेगा तब विपक्षी दलों को मिर्ची लगेगी। लेकिन सर, पहले ये टारगेट धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कर रहे थे, अब अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं। क्या ये मुद्दा और बड़ा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपने लिए जेल का रास्ता जो है वो अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो बयान दे रही है, जो बर्ताव कर रही है, वो लग रहा है कि सीधे सीधे आप कन्फ्रंटेशन पे जा रहे हो। सीधे सीधे अमित शाह, मोदी को टारगेट करना, गालियां देना, दिलवाना, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसकी पॉलिटिक्स को समझिए। राहुल गांधी कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं जो लॉजिकल हो। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी बातें अपनी जगह पे, सारी बातें तो लोकसभा में ऑलरेडी बोल चुके थे। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये आदमी, ये गुब्बारा बनाया गया है कि इज वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर आदमी, बहुत स्ट्रांग आदमी, इस गुब्बारा को फोड़ना है। ये प्रधानमंत्री मोदी इसको ना कि भाई उसको देवता, गॉड की तरफ, ये गुब्बारा, ये राजनीति नहीं है, ये जिद है। ये जो है कि हमको सारी दुनिया पप्पू कह रही है, हमारे लिए जो है खर्च किया गया 2-2 हजार करोड़ रुपए मुझे पप्पू बनाने के लिए, हम भी बाहर से भी पैसा लाए, अंदर से भी लाए, कुछ भी करें, इन लोगों के इमेज को भी ही इज ऑन दैट मोड। इस बात को समझिए। और इसलिए वो इस तरह, भाई आप देखिए कि एक शब्द पूरे 1 घंटे के भाषण में आपने पेपर लीक के ऊपर बात नहीं की, छोड़ी पेपर लीक, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत नहीं की। योर ओनली फोकस वाज कि कैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो गाली देना है। आधा हिस्सा उनका प्रधानमंत्री मोदी कैसे इडियट है, और आधा कि भाई जवाब दो। और आज जिस तरीके से खड़गे साहब ने राहुल गांधी के निर्देश पे ये बयान दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको खींच के निकाल के ले जाएंगे, ठीक नेपाल में से खींच के मिनिस्टर्स को निकाल रहे थे ना। ये मानसिकता है। दे आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी। अब ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ और फितूर चल रहा है। इन्होंने मान लिया है, समझ लिया है कि अब चुनाव से हम नहीं जीत सकते, गाली गलौज और इसी तरह के उपद्रव से ही सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो कब तक चलेगा ये ड्रामा? क्या अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो, पीएम मोदी माफी मांगो, इस तरह की बातें कब तक चलेगी? क्या एजेंडा विपक्ष का नजर आ रहा है? देखिए, कुछ दिन और चलेगी, क्योंकि इस सत्र के बाद
सब चुनावी मोड में चले जाएंगे। और राहुल गांधी का यही रहता है कि जब आप किसी के पीछे पड़े हुए हो तो कुछ समय तक उसके खिलाफ बातें करते हैं, कांग्रेस के अंदर मीटिंग में चर्चा होती है, सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं और कुछ इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही जमीनी राजनीति होती है, यानी चुनाव सामने आता है, अभी चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड में, गोवा में, इन जगहों पर चुनाव होने वाला है। ये 5-6 महीने तक ये ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे अमित शाह के खिलाफ। और अमित शाह के खिलाफ जितनी बातें करेंगे, पीएम मोदी के खिलाफ जितनी बातें करेंगे, क्योंकि वो कंक्रीट मुद्दा नहीं है, तो उसमें आप टारगेट कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी कुछ दिन से थोड़े बहुत कंफ्यूजन में चले गए थे, वो और मजबूती से पीएम मोदी और अमित शाह के साथ आएंगे। और वो लोग जो कि इस बात को मानते हैं कि जो प्रोटेस्ट की राजनीति शुरू हुई, जिसके कारण ये कॉकरोचों के सामने सरकार को समझौता करना पड़ा, और उसी के बाद से किसान भी उसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ अलग अलग वर्ग के लोग उसी तरह से प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने की धमकी दे रहे हैं। और ये धमकियों का दौर जो चला है, उसके पीछे राहुल गांधी की भूमिका है, इन विपक्षी पार्टियों की भूमिका है। तो उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष में बैठी इन पार्टियों को 10% वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता कभी भी वायलेंट प्रोटेस्ट को स्वीकार नहीं कर सकती है। और यही आधार है कि ये कुछ दिन तक और ऐसी राजनीति करेंगे और चुनाव परिणाम देखने के बाद राहुल गांधी फिर 2 महीना के लिए गायब ही होंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संसद के अंदर चर्चा कम, नारे ज्यादा, बहस कम, बहिष्कार ज्यादा, तथ्य कम, तुकबंदी ज्यादा है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे, पीएम मोदी माफी मांगे। वैसे लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सदन चलने देना भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर हर दिन हंगामा ही राजनीति का विकल्प बन जाए तो नुकसान सत्ता का नहीं, संसद की गरिमा का होता है। और शायद यही वजह है कि अब सवाल सरकार से कम और विपक्ष की रणनीति पर ज्यादा उठने लगे हैं। तो विपक्ष के रवैये पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।